अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जी दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि पाकिस्तान आर्मी में जॉब कब आ रही हैं। जी दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई जाती हैं। पाकिस्तान आर्मी में जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर, जिसको आसान अल्फाज में नायब ख़तीब भी कहते हैं, उसकी जॉब्स एडवर्टाइज़ हुई हैं। नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब्स एडवर्टाइज़ हुई हैं। सिपाही और ड्राइवर सिपाही की जॉब्स एडवर्टाइज़ हुई हैं। सिपाही क्लर्क की जॉब्स एडवर्टाइज़ हुई हैं। कुक की जॉब्स एडवर्टाइज़ हुई हैं। सेंट्री वर्कर की जॉब एडवर्टाइज़ हुई हैं। मिलिट्री पुलिस की जॉब्स एडवर्टाइज़ हुई हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तादाद में नौकरियां हैं और पूरे पाकिस्तान की जॉब्स हैं। सबसे बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो है ना, वो 1100 के करीब है। ठीक है। और पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंध के, बलूचिस्तान के पी के आज़ाद कश्मीर के, पंजाब के, गिलगित बल्तिस्तान के सारे लोग, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, कहीं का भी डोमिसाइल आपके पास है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। कंपटीशन ना होने के बराबर होता है। ठीक है। अगर आपके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पोटेंशियल है तो आप इसमें लाजमी ही अप्लाई करें। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, जूनियर कमीशनड ऑफिसर, जिसको नायब खतीब बोलते हैं, वो नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही, क्लर्क और कुक, मिलिट्री पुलिस, सेंट्री वर्कर, ये जॉब्स एडवर्टाइज हुई हैं। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। रिक्वायरमेंट क्या है, कद कितना होना चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जी दोस्तों, चलते हैं जी। सबसे पहली जो जॉब आई है, जूनियर कमीशनड ऑफिसर या नायब खतीब की, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा और गैर गैर शादीशुदा मर्द मुसलमान जो है ना, वो शहरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है जी, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही, ड्राइवर सिपाही, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा गैर शादीशुदा मर्द शहरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुसलमान होने की इसमें ज़रूरी नहीं है, गैर मुस्लिम भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उम्र की जो कैद है, जूनियर कमीशन ऑफिसर जो नायब खतीब है, उसकी उम्र जो है ना, वो 10 मई 2024 तक 20 साल से लेके 28 साल तक होनी चाहिए। आप 28 साल तक के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और आपका जो कद है वो 5 फुट और 3 इंच होना चाहिए। वो उम्मीदवार जो पहले से फ़ौज में सर्विस करते हैं, उनकी जो उम्र की हद है वो 22 साल से लेकर 35 साल तक है। अच्छा, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, इनकी जो एज लिमिट है ना, वो 17 साल, मिनिमम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल होनी चाहिए। और ऐसे तमाम लोग जो शहदा की फ़ैमिली में से हैं, या जो जंग के दौरान ज़ख्मी होने की फ़ैमिली में से हैं, या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उनको उम्र की जो रिलैक्सेशन है उसमें 1 साल की रियायत है। मतलब अगर उनकी उम्र 24 साल तक है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा बताता चलूँ कि जो लोग शहीद हो गए हैं उनकी फ़ैमिली, जो जंग के दौरान ज़ख्मी हो गए हैं उनकी फ़ैमिली, या ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो उनके लिए जो उम्र की हद है उसमें 1 साल की रियायत है। मतलब 17 से साल से लेकर 24 साल तक वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ड्राइवर सिपाही के लिए ड्राइविंग लाइसेंस LTV रखने वाले अफराद के लिए भी उम्र में 2 साल की रियायत है। मतलब अगर आपने ड्राइवर सिपाही के लिए अप्लाई करना है और आपकी उम्र जो है ना, वो 25 साल है, और आपके पास LTV का लाइसेंस भी है, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही, ठीक है ना, ये जो 3 सीटें हैं ना, इसके लिए जो कद है वो आपका 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। जैसे ऊपर मैंने बताया था, जो ख़तीब है, ये जूनियर कमीशन है, उसके लिए जो कद है वो 5 फुट 3 इंच होना चाहिए कम अज़ कम। इसी तरीके से नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही, इनके लिए जो कद है वो 5 फुट और 6 इंच होना चाहिए कम अज़ कम। क्लर्क और कुक के लिए 5 फुट 3 इंच, मिलिट्री पुलिस के लिए 5 फुट 8 इंच, और सेंट्री वर्कर के लिए 5 फुट और 3 इंच कद कम अज़ कम होना चाहिए। और सेंट्री वर्कर की जो उम्र है वो कम अज़ कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होना चाहिए। चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं, इनको बिल्कुल कंफ्यूज ना कीजिएगा। जूनियर कमीशन ऑफिसर की जो एज लिमिट है वो 20 साल कम अज़ कम और 28 साल ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरीके से नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही, इनकी जो एज लिमिट है कम अज़ कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल है। और ऐसे लोग जो शोधा की फ़ैमिली हो, या ज़ख्मी की फ़ैमिली हो, या ग्रेजुएशन किया हुआ हो, उनके लिए एज लिमिट 17 साल से लेकर 24 साल तक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ तालीमी काबिलियत के लिए, जूनियर कमीशन ऑफिसर, जिसको नाइब ख़तीब भी बोलते हैं,
उसके लिए कम अज़ कम जो तालीमी काबिलियत है वो कम अज़ कम उसने एफ़ए किया हुआ हो या एफ़एससी किया हुआ हो या मसावी मतलब इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। और उसके साथ जो पाकिस्तान के जो हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा मदारिस हैं उन मदारिस में से दरस निज़ामी का कोर्स भी किया हुआ हो। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और अरबी बोल चाल जानता हो, किरत आती हो, हिफ्ज़ आता हो, मतलब कि उसको कुरान पाक पढ़ना और समझना अच्छे तरीके से आता हो। अच्छा, ये इसकी काबिलियत हो गई जूनियर कमीशन ऑफिसर की या नाइब खतीब की। उसके बाद सिपाही और ड्राइवर सिपाही का जो है ना वो मैट्रिक होना चाहिए, या इससे ज़्यादा अगर है तो प्लस पॉइंट है, वरना मैट्रिक वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। जो कुक है उसके लिए जो है ना वो इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। ग्रेड बेशक आपका ए है, बी है, सी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुक जो है ना वो कम अज़ कम उसका मिडिल पास होना ज़रूरी है। नर्सिंग असिस्टेंट जो है ना वो एफएससी प्री मेडिकल उसने किया हुआ हो। ठीक है, क्योंकि उसकी जॉब की नौयत ऐसी है कि उसका प्री मेडिकल के साथ उसका थोड़ा सा ताल्लुक है। सेंट्री वर्कर जो है ना वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी अगर उसने किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अच्छा, मैं अब आपको बताता चलूँ कि इसमें अप्लाई करने की ना ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्या चाहिए। असल असनाद होनी चाहिए, बीमा, 2 अदद तस्दीक शुदा कापियाँ, 2 अदद फ़ोटो कापियाँ भी होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए और असल होनी चाहिए। अपना कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी होनी चाहिए अटेस्टेड। डोमिसाइल, ठीक है, होना चाहिए। और जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनका अपना एक सर्टिफिकेट होता है जिसको बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। बाकी पाकिस्तान के लोगों के पास डोमिसाइल होना चाहिए। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। ये तमाम कागजात जो है ना वो हर एक सरकारी मुलाजिम जो होता है ना जिसको अटेस्टेड करवाने चाहिए, ग्रेड 17 या उससे ऊपर, या इन लोगों से आप अटेस्टेड करवा लें इसको ना। अच्छा, इंतखाब का क्या तरीक़ेकार है? अब इसमें यह है कि इसकी जो इंतखाबी अमल है ना वो मतलब कि शुरू होता है सिपाही और नर्सिंग के लिए जो है ना 12 फरवरी से शुरू हो जाएगा, और जो जूनियर कमीशन ऑफिसर है ना उनका जो है ना वो 19 फरवरी से शुरू होगा। अगर आप जूनियर कमीशन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये इनके सेंटर्स हैं पाकिस्तान भर में, गिलगित में है, पेशावर में है, डी खान में है, मुजफ़्फ़राबाद में है, रावलपिंडी में है, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा, खुजदार, तुरबत, पन्नू, आकिल, हैदराबाद और कराची। इन जगहों के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के सेंटर्स हैं। ठीक है ना, आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर्स इनको बोलते हैं। इन सेंटर्स के ऊपर आप 19 फरवरी 2024 से लेके 9 मई 2024 के दौरान कोई फॉर्म यहाँ से मिलेगा, आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसके साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर देंगे। ये इसका तरीक़ेकार है जूनियर कमीशन ऑफिसर पे अप्लाई करने का। अच्छा, इसी तरीके से नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही, ठीक है ना, इनके लिए ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 12 फरवरी 2024, आज 11 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल से 12 फरवरी 2024 से अब ये जो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk है, इसके ऊपर आप जाके ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ भी उन्होंने क्लियर कर दी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, आप जो है ना वो ऑनलाइन 12 फरवरी से शुरू हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं करवाना चाहते फिर 19 फरवरी से लेके 9 मई तक आप रजिस्ट्रेशन इन्हीं के ऑफिसेज़ में जाके, जो मैंने पहले अभी आपके ऊपर बताए, पाकिस्तान आर्मी के सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर्स जहाँ जहाँ बने हुए हैं ना पाकिस्तान के, गिलगित, पेशावर, ये लाहौर, फैसल, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, तो आप यहाँ पे जाके ना बाय हैंड फॉर्म वगैरह लेके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी ऊपर मैंने मेंशन किए हैं इनको जो है ना वो साथ अटैच करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा इसका तरीक़ेकार है। जो ये सेंट्री वर्कर्स वगैरह हैं या सिपाही वगैरह, इसमें अक़लियतों के लिए भी एक मखसूस कोटा है। उसी मखसूस कोटे के तहत उनकी भर्तियाँ भी हो सकती हैं, उनको प्रेफरेंस भी दी जा सकती है। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसमें अगर कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी उसके ऊपर गाइड कर दूँगा। ठीक है, मैं कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, आपको किसी भी स्टेप के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई के दौरान या आपको जो सिलेक्शन के जो प्रोसीजर है उसके दौरान जो है ना वो, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लाजमी इसकी गाइड कर दूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसका आंसर दे दूँ, तो कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो बाकी अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि आपकी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है,
एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, ये जब आप लोग अप्लाई कर लेंगे तो उसके जो टेस्ट वगैरह होंगे उसके लिए ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो टेस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आनी हैं, किस तरह आप तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, इसका कोई फिजिकल टेस्ट होना है नहीं होना, यकीनन होने हैं। तो उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। बड़ा टाइम है आपके पास, 19 फरवरी से लेके 9 मई 2024 तक आप इसमें अप्लाई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी फिर आपने कैसे करनी है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।